नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम भूगोल में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम प्रायद्वीपीय नदियों में पूरब की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम कृष्णा नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कावेरी नदी तंत्र के बारे में। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? कावेरी नदी, उसकी सहायक नदियाँ, प्रमुख प्रोजेक्ट, कुछ विशेष तथ्य और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कावेरी नदी को इस मैप के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही है, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है तथा यह कुल 87,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बहती है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र का 3% केरल में, 41% कर्नाटक में तथा 56% तमिलनाडु में पड़ता है। कावेरी नदी की मुख्य धारा केरल में नहीं बहती है। कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियाँ जैसे कंबिनी, पंबर, भवानी आदि का उद्गम स्थल केरल में है। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है, क्योंकि कावेरी नदी के दो जल ग्रहण क्षेत्र हैं। एक है ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र कर्नाटक और दूसरा है निचला जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु। इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून याद रखने वाला विषय है। कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे ग्रीष्मकाल का मानसून कहते हैं, उससे वर्षा होती है तथा निचले जल ग्रहण क्षेत्र यानी तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे शीतकाल का मानसून कहते हैं, से वर्षा होती है, जिससे इस नदी पर वर्ष भर जल मौजूद रहता है। अभी हमने बताया कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र प्रतिशतवार केरल में 3%, कर्नाटक में 41%, तमिलनाडु में 56%। और अगर हम इसका एरिया देखें तो कर्नाटक में 34,273 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु में 43,856 वर्ग किलोमीटर, केरल में 2,866 वर्ग किलोमीटर, पुडुचेरी में 160 वर्ग किलोमीटर। तो इससे हमें पता चलता है कि कावेरी नदी का सर्वाधिक जो है वो दूरी अपवाह है वो तमिलनाडु में है। तो इसका मतलब कि बेसिन भी इसका तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, फिर पुडुचेरी। अब जान लेते हैं कावेरी नदी की सहायक नदियाँ। कावेरी पिछली नदियों की बात भी इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे। इसकी एक सहायक नदियाँ जो उत्तर की ओर से मिलती हैं, मतलब कि उत्तर की ओर से जो आती हैं वो बाएं तरफ से गिरने वाली, और जो दक्षिण की तरफ की सहायक नदियाँ जो मतलब कि दाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ।
तो जो उत्तर की तरफ की सहायक नदियां हैं वो हैं हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, अरकवती। और दक्षिण की तरफ से आने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। ये देखिए आप, तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर पूरब की ओर कावेरी का डेल्टा आरंभ होता है। यहाँ पर यह दो धाराओं में बंटकर कोलेरून तथा दक्षिण में कावेरी नदी के रूप में बह जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा की उपमा दी गई है। इसे राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया की भी संज्ञा दी गई है। कुछ कावेरी नदी के द्वारा बनाए गए द्वीपों के बारे में जान लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम। और इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में अब जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हेमावती नदी के बारे में। हेमावती कैसी नदी है? यह कावेरी नदी में कृष्णराज सागर के समीप मिलती है और इसकी लंबाई लगभग 245 किलोमीटर है। गोरूर जलाशय इसी नदी पर है। गोरूर जलाशय किस नदी पर है? हेमावती नदी पर है। और दूसरी सहायक नदी सिमसा नदी। सिमसा नदी जो है देवरायनादुर्ग पहाड़ियों के समीप तुमकुर जिले कर्नाटक से निकलती है। मारकोनहाली बांध इसी नदी पर है। ठीक है, मारकोनहाली बांध किस नदी पर है? सिमसा नदी पर है। अर्कवती रिवर नंदी हिल्स के समीप कर्नाटक से निकलती है और इस रिवर पर चूंची जलप्रपात है। अब दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्मण तीर्थ नदी, इरुपु झरने, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। ये कृष्णराज सागर झील में मिलती है। कबिनी, कबिनी को कपिला नदी भी कहा जाता है। यह पक्रम थालन पहाड़ी वायनाड केरल से निकलती है। वास्तव में यह दो धाराओं पनामरह और मंथवाई के मिलने से बनती है। यह नदी कुरुवा द्वीप का निर्माण करती है। नोएयल नदी, नोएयल नदी का नाम वास्तविक नाम कांचीनाडू है। यह वेलंगलिंगरी हिल्स तमिलनाडु से निकलती है। यह तमिलनाडु के ईरोड जिले में कावेरी नदी पे मिलती है। इस स्थान को नोएल भी कहते हैं। अमरावती नदी, इसे पूर्णम नदी भी कहते हैं। यह 175 किलोमीटर लंबी है। यह केरल तथा तमिलनाडु राज्य में बहती है। अब जान लेते हैं कुछ कावेरी नदी तंत्र पर बने प्रमुख प्रोजेक्ट, बांध, बैराज। कावेरी नदी मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। तो हम जान लेते हैं कर्नाटक राज्य में कौन कौन से प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर और या उसकी सहायक नदी पर हैं। एक तो कृष्णराज सागर बांध है जो मंड्या जिले में है। कबिनी बांध
कबिनी नदी पर मैसूर पे है। हगरी बांध कोडागू जिला हगरी नदी पर। हेमावती बांध हसन जिला हेमावती नदी पर। शिव समुद्रम फॉल्स जो है वो कावेरी नदी पर है तमिलनाडु पे। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है तमिलनाडु राज्य में। अब पढ़ते हैं ये शिव समुद्रम जो यहाँ लिखा है इसको हमें तमिलनाडु राज्य में लिखना था। शिव समुद्रम तमिलनाडु राज्य में क्या है? मिट्टूर बांध कावेरी नदी सैलम जिला। कोडनगलर बांध कावेरी नदी डिंडीगुल जिला। और नगंजिनियर बांध नगंजियर नदी तमिलनाडु। आप देखते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट में कौन कौन से अधिकतर आता है कि कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी है। और फिलहाल जो कि इनका नदी जो ट्राइब्यूनल है उसके फैसले के अनुसार अब तक इसको तमिलनाडु को 419 टीएमसी फिट वाटर मिलता है, कर्नाटक को 270, केरला को 30 और पुडुचेरी को 7। ये देखिए आपकी ये है आपकी कावेरी नदी। और यहाँ पर ये आता है, यहाँ पे कई सारी धाराओं पे बढ़ जाती है, कुछ पुडुचेरी चली जाती है, कुछ बंगाल की खाड़ी। और ये देखिए इसकी ये बाएं छोर से मिलने वाली कबिनी रिवर्स दाएं छोर से। और ये मिट्टूर डैम है यहाँ पर। अमरावती नदी दाएं छोर से, बाएं छोर से नदी हेमावती नदी, सिमसा नदी, ये सभी बाएं छोर से मिलने वाली नदियाँ थीं। अगला देख लेते हैं। अब कुछ प्रश्न के जरिए इसका रिवीजन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट कावेरी रिवर? कावेरी रिवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पता करना है कौन से कथन सत्य हैं। इट्स अपर कैचमेंट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड लोअर कैचमेंट रिसीव फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। मतलब का जो इसका ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र है वो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है, और जो नीचे वाला है यानी तमिलनाडु का वो साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त करता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये उल्टा दिया है। ऊपर वाला साउथ वेस्ट से प्राप्त करता है, नीचे वाला नॉर्थ ईस्ट से प्राप्त करता है। तो चलो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मेजॉरिटी ऑफ कावेरी बेसिन लाइज इन तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। कबिनी इज इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ कावेरी, बिल्कुल सही है। तो इसके ऑप्शन बी एंड सी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन 3 सही है, फर्स्ट गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कृष्णराज सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? जो कृष्णराज सागर डैम है जो कर्नाटक में वो किस नदी पर है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो ये सिंपल सा सवाल है, ऊपर हमने पढ़ा है। तो इसका सही जवाब है ए कावेरी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द रिवर इज नोन एज साउथ इंडियाज गंगा? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, पुन्यार। तो इसका सही जवाब है कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द स्टेट इज नॉट एसोसिएटेड विद कावेरी रिवर डिस्प्यूट? कावेरी नदी जल विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन है केरला, पुडुचेरी, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आपने पढ़ा महाराष्ट्र में तो कावेरी नदी बहती नहीं है, तो बहती नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं है इसका, तो ये राज्य तो है नहीं। तो ये ऑप्शन डी गलत है। इसमें जो सम्मिलित हैं केरला, पुडुचेरी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अगला एमसीक्यू, लार्जर पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज कौन है? लार्जर पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया इज कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। बताइए।
तो इसका सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी क्या है, उसकी 1465 किलोमीटर लंबी ये दूरी तय करती है। कावेरी 805 किलोमीटर दूरी तय करती है। महानदी जिसमें ऑप्शन में नहीं है। नर्मदा ऐसे तो नहीं है, अगर नर्मदा को बोल दिया जाए कि पूर्वी घाट में गिरने वाली, पश्चिमी घाट में गिर जाने वाली, सब प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ऑप्शन आपका नर्मदा उसमें आता है। नर्मदा सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिमी घाट की तरफ बहने वाली नदी है। कृष्णा नदी दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो कि 1400 किलोमीटर के आसपास है। तो समझ लीजिए आप, सबसे पहले कौन है, गोदावरी। ये जो है गोदावरी 1465 है, कृष्णा 1400 है और कावेरी लमसम 805 है। और नर्मदा नर्मदा 1312 है। तो नर्मदा एक मान से मान सकते हैं तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में है और पश्चिम की ओर गिरने वाली में पहली है। आपको बताना, ये जो ऑप्शन है ये एक साउथ इंडियन है, ये एक भारत के मैप में 3 लकीरें गिली हैं, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। इनमें से इन नदियों का क्रम आपको बताना है कि पहली कौन सी नदी है, दूसरी कौन सी नदी है, तीसरी कौन सी नदी है। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी में तो सबसे ऊपर 1 नंबर है गोदावरी नदी, नंबर 2 में है कृष्णा नदी और नंबर 3 पे है कावेरी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द रिवर इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। ऑप्शन है अमरावती, सिमसा, भवानी, मालप्रभा। तो इसका सही जवाब है डी, मालप्रभा कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, मालप्रभा फिर किसकी सहायक नदी है, मालप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कैसी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इतना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने सुझाव ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। तो फिर अगले वीडियो में हम, जो हमारा वीडियो होगा नदी से संबंधित, उसमें हम गोदावरी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।